हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में आप जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, उसमें सांख्यिकी चैप्टर से, जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक्स चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो वीवीआई राममान है, एकदम गारंटेड आएगा ही आएगा, वही क्वेश्चन का मैं बात करूंगा। और हाँ, पूरा चैप्टर ही मैं पढ़ा दिया हूं। इसमें आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना होगा। एकदम 1 नंबर से लेकर के और 3 नंबर तक और 5 नंबर तक, 2 नंबर मतलब लॉन्ग और शॉर्ट सब मैं बता दिया हूं। 5 नंबर में तो ऐसे आता नहीं है प्रायिकता का, लेकिन जो लॉन्ग शॉर्ट टाइप है सारा मैं बता दिया हूं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर सब कैसे निकालेंगे पूरा, क्योंकि आप लोगों का मैं देखते हुए जो आप लोग को एग्जाम में ये दिक्कत ना हो, इसलिए मैं सारा लेकर के आया हूं। बेसिक से लेकर के हाई लेवल था। वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, समझ में बहुत बढ़िया से आएगा। और हाँ, समझ में आने के साथ साथ आप कॉपी कलम लेके बैठिए, वीडियो देखिए और कॉपी पर वो क्वेश्चन को लिखिए और उसका आंसर भी बनाते हैं हम, आंसर भी लिखिए। और हाँ, उसके बाद फिर से उसको आप बनाइए और रिवीजन कीजिए। ये सब सारा क्वेश्चन रामबाण क्वेश्चन है, आपको एकदम परीक्षा में आएगा ही आएगा भैया। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको दिया है 7, 8, 2, 3, 7, 11, 12 का माध्य, माध्यक, बहुलक एवं परिसर निकाले। अब देखिए, माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही होता है, माध्यिका भी बोलते हैं। तो इतना का माध्य, माध्यक, बहुलक एवं परिसर निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग निकालते हैं क्या, माध्य। क्या निकालेंगे, माध्य। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आएगा ये। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कुल परीक्षणों के योग। क्या होता है, कुल परीक्षणों के योग या कुल संख्याओं का योग भी बोल सकते हैं। बाई में कुल परीक्षणों की संख्या, कुल परीक्षणों की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुल परीक्षणों का योग, तो कुल परीक्षण कितना है भैया, 7 + 8 + 2 + 3 + 7 + 11 + 12। और बाई में कुल परीक्षणों की संख्या, तो कुल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बाई में दे देंगे 7। अब ये सबको भैया आपको जोड़ देना है। तो ध्यान दीजिएगा, 7 और 3 10, 2 12, 8 20। अब 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 2 42, 1 43। कहीं पे छूट तो नहीं रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। 8 7 15, 15 2 18 17 और 3 20, 20 और 7 27, 10 37, 1 38, 2 40 और 10 50। 50 बटे में होता है 7, भाग दे दीजिए दोस्तों। तो 7 7 49 और 1 50, नहीं लगेगा, दशमलव देंगे 10 होगा। 7 एकम 7, 10 में से 7 घटा 3, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। मतलब कहने का हुआ जो 7.1 इसका क्या हो गया, माध्य हो गया। क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं माध्यक का। तो दोस्तों, जब भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में माध्यक अगर आपको निकालना होगा तो लिखेंगे हम लोग, माध्यक के लिए परीक्षणों को, माध्यक के लिए परीक्षणों को बढ़ते क्रम में सजाने पर। मतलब माध्यक निकालने के लिए जो परीक्षण दिया हुआ है उसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो भैया बढ़ते क्रम का मतलब हुआ छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटका वाला इसमें कौन है भैया, तो सबसे छोटका वाला 2 है। उसके बाद कौन है, तो 2 के बाद 3 है। तो 3 के बाद कौन है, थोड़ा सा आप बड़ा देखेंगे तो 7 है। 7 2 बार है, तो 2 बार 7 लिख दीजिए। उसके बाद 8 है, फिर 11 है, फिर 12 है, 2 4 6 7 संख्या आ गया। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव में माध्यिका निकालने के लिए कहे तो गिन लेंगे टोटल क्या गो संख्या, 2 4 2 6 7 गो संख्या है। तो 7 कैसा है संख्या, इवन संख्या है कि ऑड, तो 7 ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या हो तो माध्यिका में क्या करेंगे, दोनों तरफ से आधा आधा। तो देखिए, इधर से 3 और इधर से 3, आधा आधा ले लिए। तो भैया बीच में बचा क्या, 7। मतलब हम लोग बोलेंगे जो माध्यक बराबर 7, यही हो गया आंसर।
बस ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना, बहुत सिंपल है। अब कहते भैया अगर माध्यक में निकालने के लिए अगर विषम संख्या नहीं सम संख्या रहता तो एक और संख्या मान लीजिए 15 बढ़ा देते हैं, तो अब क्या होगा 2 4 6 2 8 हो गया। तो जब 8 हो जाए तब माध्यक क्या होगा, तो 8 तो भैया सम संख्या है, तो जब सम हो जाए तो देखिए इधर से 4 और इधर से 4, तो बीच में तो कुछ नहीं बच रहा है, इसीलिए इधर से भी 3 और इधर से भी भैया 3, तो बचा क्या, इधर से ये 8 और इधर से बचा 7, 3 3 आधा की, तो बीच में 7 8 बचा। तो माध्यिका में क्या करेंगे, दोनों जो बीच में आया ये दोनों को जोड़ देंगे और बट्टा में 2 से भाग दे देंगे, हो गया। और कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ करके जब सम संख्या रहे तब आधा आधा करके बीच वाला में 2 गो जो रहेगा वो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग, तो 8 7 15 बटा 2, 2 से इसको भाग दीजिएगा तो 2 7 14 और 1 15, 1 पर दशमलव देंगे 10, 2 पंचे 10, मतलब भैया 7.5 हो गया माध्यिका। समझ गए। अब बात करते हैं बहुलक का। तो दोस्तों बहुलक वो होता है, बहुलक नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है, जो जिसकी बहुलता अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। क्या कहेंगे, जिसकी बहुलता अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। तो बहुलता मतलब क्या, जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार देखने से लगता है बढ़ते क्रम में, इसमें देखिए ना 7 7 7 2 बार आया है, उसके बाद ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो 2 बार आया, सब एक ही बार आया हो। तो 7 की बहुलता ज्यादा है ना भैया, तो यहाँ पे हो गया बहुलक बराबर 7 और यही हो गया आंसर। समझे। अब नेक्स्ट आपको पूछा है परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, परिसर बोला है ना, परिसर भी निकाले। तो परिसर बराबर ना फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा भैया, उच्च मान माइनस निम्न मान। क्या होता है, उच्च मान माइनस निम्न मान, ठीक है, माइनस निम्न मान। अब देखिए उच्च मान का मतलब हुआ जो सबसे बड़का वाला, तो सबसे बड़ा यहाँ क्वेश्चन तो ये है, इसमें सबसे बड़ा देखने से लग रहा है 12 है दोस्तों, तो लिख देंगे उच्च मान में 12, माइनस निम्न मान मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है 2, ये है ना, 12 सबसे बड़ा और सबसे छोटा 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। तो परिसर बराबर आपको आंसर आ गया सर 12 में से 2 घटा 10 और यही हो गया आंसर, तैयार है। परिसर बराबर क्या हो गया, 12 में से 2 घटा 10, यही हो गया आंसर। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप से हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर निकालेंगे। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो अब सब्जेक्टिव वाला कैसे आएगा भैया, तो चलिए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है क्या, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। बारंबारता सबका दे दिया 7 6 9 13 F 5 4। बारंबारता को दोस्तों फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोलते FI से सूचित भी करते हैं। तो बोला इसका माध्य 18 है। अब देखो भैया माध्य तो दे दिया है 18, तो F का जो ये मान है नहीं पता है, ये बताइए क्या होगा। तो माध्य जब दे दिया है तो माध्य का ही इसमें चर्चा हुआ होगा भैया। तो माध्य में सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को xi से सूचित करते हैं, क्या चीज से, xi से। तो xi वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, जो बारंबारता दिया रहेगा वो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देना है। तो जोड़िए 11 और 13 कितना होगा, 3 1 4 1 1 2 24 होगा। 24 में 2 से भाग दीजिएगा कितना होगा, 12 दूनी 24। अब देखिए 5 3 8 1 1 2 28, 28 में 2 से भाग दीजिएगा तो 14 दूना 28, मतलब उसका आधा कर देना है। अब भाग नहीं देंगे जोड़ के दोस्तों, एक ट्रिक बता देते हैं, आप याद रखिएगा, इससे आपको अपने आप जोड़ के भाग आ जाएगा। 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, सब में 2 2 का अंतर है। तो यहाँ भी जोड़ के जो भाग इसमें भी 2 2 का अंतर देखो आया, 12 और 2 14, तो आ गया बढ़ाते चलिए 14 में फिर 2 जोड़िए 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24 होगा। जोड़ के भी देख लीजिए 5 3 8 2 2 4 48, 48 का आधा 24। समझ गए। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद भैया हम लोग निकालते हैं xi, निकालने के बाद fi इंटू xi। तो fi इंटू xi कैसे निकालते हैं, तो ये fi और ये xi ये दोनों को आपस में गुना करते हैं। तो 12 को 7 से कीजिएगा, 12 सते 84,
14 को 6 से 14 छक 84, ठीक है ना, 12 सत्ते 84, 14 छक 84, 16 नमा 144, 16 नमा 44। अब देखिए 18 तिरिक 54 के 4 हासिल 5, 18 एकम 18 और 5 23, समझे कि नहीं। देखिए 13 7 91, 13 8 104 के 4 हासिल 10, 13 एकम 13 10 23। अब 20 को तो एफ से कीजिएगा भैया, तो ये हो जाएगा आपको 20 एफ, और 22 को 5 से तो 22 पंचे 110, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 24 चौका 96 होता है, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 हासिल 1 9। अब माध्य में क्या करते हैं भैया, ये देखिए ये जो बारंबारता है टोटल को जोड़ देते हैं, इसको n से हम लोग सूचित करते हैं। तो n बराबर या सिग्मा f से भी जुड़िए इसको, 7 6 13, 7 और 6 13, 13 26 होगा, 26 4 30, 9 39 और 5 9 5 14 44, भैया इसका जोड़ 44 हो जाएगा। जोड़ लीजिए आप फिर से, 7 3 10, 6 16 9 25, 5 30 4, 34 के 4 हासिल 1 और ये 1, 34 के 4 हासिल 3 और ये 1 4, 44 होगा। और ये सबको जोड़ते हैं एफ आई एक्स आई को, तो इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई से। तो ध्यान दीजिए, तो ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई से। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया, जो ये सब को जोड़े तो 44 है, लेकिन ये एफ वाला तो बचा हुआ ही है, तो इसको भी तो जोड़ना होगा, तो प्लस एफ ऐसे हम लोग लिख देंगे। मतलब इसका जोड़ कितना आएगा, इन बराबर आपको आएगा 44 प्लस एफ। क्या आएगा, 44 प्लस एफ। ओके, अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स है, इसको जोड़िए, तो ये तो दोस्तों ये जो है, सॉरी ये यहाँ ये एफ वाला ये तो अलग जुटेगा क्योंकि ये वेरिएबल है और ये सब कांस्टेंट है अंक वाला, तो इसको 20 एफ लिख दीजिए और प्लस कर दीजिए, ये अंक वाला सब जोड़ दीजिए, 4 4 8 4 12 4 16, 6 22 के 2 हासिल 2, 8 8 16, 4 20, 3 23, 1 24 और हासिल 2 26 और 9 9 6 15 35 के 5 हासिल 3, 1 4 2 6 1 7, भैया ये आ जाएगा आपको 752। समझ गए, मतलब एफ वाला अकेले था तो आप अकेले लिख दिया और अंक वाला सबको जोड़ दिए इसको छोड़ के। अब यहाँ से हम लोग दोस्तों फॉर्मूला जानते हैं, जो माध्य बराबर, फॉर्मूला अगर नहीं जानते तो याद रखिएगा, होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई में सिग्मा एफ या एन, तो लिख दिए। अब माध्य देखिए, माध्य कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 18, माध्य के सामने यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 18 लिख दिए, बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है, 20 एफ प्लस 752 और बाई में एन, तो एन का वैल्यू कितना आया है, 44 प्लस एफ। अब तो भैया 20 एफ में 752 नहीं जुटेगा, न 44 प्लस एफ से भाग लगेगा, तो बाई में यहाँ एक छुपा हुआ है, इसको कर देंगे हम लोग CMP। CMP का फुल फॉर्म होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना करने पर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक से इसको करेंगे ऊपर वाला को और ये 18 से ये नीचे वाला को, तो एक से कीजिए तो ये हो जाएगा आपको 20 एफ एकम 20 एफ प्लस 752 इकाई 752 बराबर, ये 18 से इसको कीजिए तो 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 चौक 72 और 7 7 2 9 92 होगा, 72 और 7 7 2 9 92। अब ध्यान दीजिए, तो 92 नहीं मतलब 79, क्योंकि 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 चौक 72 और 7 73 74 75 76 77 78 79 लिख दिए। अब प्लस 18 को एफ से, तो क्या होगा 18 एफ। अब देखिएगा भैया, इतना तक उम्मीद है समझ में आ गया। तो ये एफ वाला है सर, ये अंक वाला, ये अंक वाला, ये एफ वाला, तो भैया अंक वाला में एफ वाला कभी नहीं जुटेगा, तो एफ वाला को एफ वाला के अगर तरफ कर ले तो कोई समस्या है क्या, नो सर कोई समस्या नहीं है, तो कर लीजिए ना। ये 20 एफ है तो यहाँ पे 20 एफ रहेगा ही रहेगा, और ये देखिए प्लस में 18 एफ बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा -18 एफ बराबर, ये 792 इधर है तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस में 752 बराबर किधर आएगा, हो जाएगा आपको -752। अब 20 एफ में से दोस्तों 18 एफ अगर घटाइएगा आप तो 2 एफ बचेगा, 18 2 20
बराबर 2 में से 2 घटा 0, 9 में से 5 घटा 4, 7 में से 7 गया 0, कट गया। देन f इजिकल टू हो जाएगा भैया 40 और गुना में 2 बीच में कोई साइन नहीं, इधर आएगा भाग में हो जाता है। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 0। कहने का मतलब हुआ जो f बराबर कितना आ गया भैया 20 आ गया, और यही हो गया भाई आपका आंसर। समझे? यहाँ ये बराबर देखिए हाइफन दे दीजिएगा। तो आप ये बिल्कुल समझ चुके हैं। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से ये समझ में आया होगा। एकदम रामबाण क्वेश्चन है भैया, अभी कहीं जाइएगा मत, वीडियो में बने रहिए। देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं ये वाली क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल गौर से समय निकाल के सारा काम छोड़ के और देखिएगा, क्योंकि रामबाण VVI MVVI क्वेश्चन है भैया। अभी तक ओको गो एग्जाम में एक भी साल ये क्वेश्चन को नहीं छोड़ा। बिहार बोर्ड तो बर्बाद कर दिया पूछते पूछते। अब कौन ठीक यहो बार कहीं पूछ दे, इसीलिए मैं दे भी दिया हूं और आप अच्छे ढंग से देख भी लीजिए। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और बारंबारता 5, x 20, 15, y 5। कुल योग इसका बारंबारता का 60 पे दिया है। बोला माध्यक अगर 28.5 हो तो x एवं ये y दूगो जो नहीं है बारंबारता, इसका मान ज्ञात कीजिए। अरे भैया सुनो, जब माध्यक का चर्चा हो तो हम लोग निकालते क्या है, तो संचयी बारंबारता सबसे पहले क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता को ही शॉर्ट में हम लोग CF लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसीलिए CF से इंडिकेट करते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालना भैया बहुत आसान है, घबराने की बात नहीं है। तो कैसे निकालते हैं, तो बारंबारता का जो पहला अंक है वह लिख देंगे, और पहला संख्या लिखने के बाद क्या करेंगे, ये यहाँ लिखे तो अब इसमें ये दूसरा जोड़ेंगे। तो 5 में x जोड़िएगा भैया तो 5 + x होगा। अगला 5 + x में 20 जोड़िएगा तो 20 और 5 25 + x होगा। अब इसमें ये जोड़ेंगे 25 और 15, 5 5 10, 2 1 3 1 4, मतलब 5 5 10, 2 1 3 1 4, 25 और 15 40 + x। अब 40 + x में ये y जोड़िएगा तो 40 + x + y, और अब इसमें 40 और 5 45 + x + y हो जाएगा। इतना तक भैया क्लियर है आप लोग? अब ध्यान दीजिएगा, अब ये देखना है जो ये माध्यक दिया हुआ है दोस्तों 28.5, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग ये जो देखे, उससे पहले क्या करते हैं, माध्यक में इसमें जो इस 100 का योग कितना दिया हुआ है 60, तो इस 100 को जोड़ के और 60 से के बराबर कर देंगे। तो ये क्या है 5 + x + 20 + 15 + y + 5 बराबर हो गया 60। अब जोड़िए 20 5 25 15 40 और 5 45 + x + y बराबर होगा 60। अब अंक वाला एक तरफ कर दीजिए, x + y बराबर 60 और प्लस 45 बराबर किधर आएगा भैया, हो जाएगा -45। देन x + y बराबर आ गया 60 में से 45 घटा तो कितना बचा 15, यही ना बचेगा। 60 में से 45 घटा तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1। इसको मान लीजिए दोस्तों समीकरण 1। इतना तक चलिए पहले आप लोग मुझे बता दीजिए, इतना तक कोई समस्या तो नहीं है, क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे भैया, तो आगे यही देखेंगे जो माध्यक दिया हुआ है 28.5, तो देखना है जो कौन सा ऐसा वर्ग अंतराल है जिसके बीच में आता है 28.5। तो भैया 20 और 30 के बीच में आता है ना 28.5, तो यही वाला घेर लेंगे दोस्तों, एक घेरेंगे, यही में है सब कुछ छुपा हुआ। तो जो माध्यक वर्ग अंतराल होता है 20 से 30, तो यहाँ माध्यक वर्ग अंतराल के जो निम्न सीमा होता है उसको L से सूचित करते हैं, लोअर लिमिट, और ये 20 से 30 में 20 हो जाएगा L, समझ गए। उसके बाद होता है FI, मतलब होता है बारंबारता, तो एक सीधा सामने वाला 20 है तो 20 हो गया बारंबारता। इसके बाद होता है CF, मतलब संचयी बारंबारता, तो बारंबारता के सीधा सामने से एक ऊपर वाला जो होगा वही कहलाएगा भैया CF। तो CF 5 + x, एकदम सीधा सामने एक ऊपर वाला।
इसके बाद होता है एच मतलब हाइट, माध्यक वर्ग अंतराल के ऊंचाई। तो देखिए 20 से 30, 10 से 20, 0 से 10, 30 से 40, कितना कितना के अंतर लग रहा है, 10 10 के अंतर लग रहा है, 10 10 20, 10 30, 10 40। तो एच बराबर हो गया आपको 10। अब आपसे माध्यक का चर्चा हुआ है, दिया हुआ है भैया, तो माध्यक बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। माध्यक इक्वल टू फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं, L प्लस N/2 माइनस CF बाई FI गुने H। भैया यही फॉर्मूला है माध्यक का। तो ये माध्यक कितना दिया हुआ है दोस्तों, माध्यक जो है आपको क्वेश्चन में ये 28.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 28.5 बराबर L। तो L का वैल्यू कितना है 20 प्लस N/2। तो दोस्तों ये जो टोटल योग दिया हुआ है, ये योग को ही हम बोलते हैं N, ठीक है। तो N की जगह पे क्या हो जाएगा 60/2 माइनस CF 5 प्लस X और बाई में FI, तो FI कितना है 20 और गुने H, तो H कितना है 10। बस कुछ नहीं करना भैया, वैल्यू सिर्फ बैठा देना है आपको। अब देखिए 28.5 और प्लस में 20 है सर, बराबर किधर आएगा -20 बराबर, ये 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 0, 30 मरतबे कट गया। और ये ब्रैकेट तोड़िए, माइनस यहाँ कुछ नहीं था, प्लस माइनस प्लस -5 और माइनस प्लस माइनस x और बाई में 20 और गुने है 10, समझ रहे हैं। अब 28.5 में से 20 घटेगा भैया, तो 20 8 28, 8.5 बचेगा, लिख दिए बराबर 30 में से 5 घटा 25 माइनस x बाई में 20 और गुने हो जाएगा 10। अब ये दशमलव उड़ाइएगा, तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव उड़ने का मतलब होता है जो दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा बट्टा में 1 पर उतना 0, तो एगो अंक है तो बट्टा में 1 पे एगो 0। अब ये 10 से काट दीजिए, 10 दूनी 20 और नीचे से नीचे कट जाएगा, ये 2 से 2 पंचे 10, नीचे से नीचे कट जाता है। और ये 5 से भैया 17 पचे 85 ऊपर नीचे, तो आया क्या यहाँ पे आपको 17 बराबर 25 माइनस x बचा। अब ध्यान दीजिए, अब माइनस में x है, अगर इसको बराबर की इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x और बराबर, ये 25 इधर है तो इधर रहेगा, और प्लस में 17 है, बराबर की इधर आएगा -17, अंक वाला को एक तरफ कर दिए। इसीलिए x बराबर 15 में से 7 घटा 8, 1 में से गया 0, मतलब x का जो वैल्यू आ गया भैया आपको 8 आ गया। तो यहाँ x से यहाँ पर 8 होगा, लेकिन साथ में y का भी मान निकालने के लिए कहा है। तो अब क्या करेंगे, इस समीकरण जो 1 माने हैं, इसी में हम लोग समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिख देते हैं हम, जो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 15, तो यहाँ लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 15। अब x का वैल्यू 8 आया है, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे दोस्तों, 8 प्लस वाई बराबर 15। अब ये y है, ये 8 अंक है, 15 भी अंक है, तो अंक वाला एक तरफ, y बराबर 15 प्लस में 8 बराबर किधर आएगा माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा y बराबर 15 में से 8 घटा 7, मतलब y का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया है 7 आ गया है, और x का 8 आ गया है। और आपसे यही पूछा था ना, कि यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड आंसर में, जो अतः आपको x बराबर आ गया 8 और y बराबर आ गया 7, और यही हो गया आंसर। समझ गए। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पे वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक टाइप। आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वाली क्वेश्चन। अब अगर कहेगा आपको जो बहुलक ज्ञात करे, ऐसे वर्ग अंतराल और बारंबारता दे दे, तब कैसे करेंगे। वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 दिया है, और बारंबारता 10, 35, 52, 61, 38, 29 दिया है। बहुलक निकाले। तो बहुलक में इससे कोई छेड़खानी हम लोग नहीं करेंगे भैया। जो वर्ग अंतराल बारंबारता दिए, इसको अब आगे कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो
बहुलक क्या बोले, जिसकी बहुलता सबसे अधिक हो भैया। तो इसमें देखेंगे जो बारंबारता में सबसे बड़का बारंबारता कौन है, तो देखने से लगता है जो भैया सबसे बड़का बारंबारता 61 है। तो 61 जब है तो इसको जब सॉल्व हम लोग करेंगे भैया, तो L बराबर जो होगा बहुलक वर्ग अंतराल के निम्न सीमा वह 61 के सीधा सामने 60 से 80 में 60 जो होगा निम्न मतलब सबसे छोटा नमा वह होगा L। इसके बाद होता है F1 मतलब बारंबारता, तो बारंबारता है 61। उसके बाद होता है FO मतलब बारंबारता के ठीक एक ऊपर वाली, तो ऊपर कितना है 52। और इसके बाद होता है F2 का मतलब होता है बारंबारता के ठीक एक नीचे वाली बारंबारता, तो 61 के नीचे क्या है 38। इसके बाद होता है H का मतलब होता है वर्ग अंतराल के ऊंचाई, तो ऊंचाई 60 से 80, 40 से 60, 20 से 40, कितना का अंतर है 20 का अंतर है। तो ये कर दिए। इतना करने के बाद आपको फॉर्मूला भैया याद रहना चाहिए, बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर मैं लिख देता हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा, L प्लस F1 माइनस FO बाई में 2F1 माइनस FO माइनस F2 और गुना में H होता है। अब ध्यान दीजिएगा भैया, तो L का वैल्यू यहाँ 60 है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐसे उठाना है और यहाँ पर ऐसे चिपका देना है। फिर प्लस है तो प्लस ब्रैकेट F1 है 61 माइनस FO है 52 बटा में 2, बीच में कुछ हो न तो गुना के साइन, F1 है 61 माइनस FO है 52 माइनस F2 है कितना 38 और गुने में H, तो H है भैया 20, यहाँ लाए हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये 60 प्लस ये 61 में से 52 घटेगा 9 बचेगा, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 5 गया 0। और ये यहाँ पहले घटा मत दीजिएगा, बोर्ड मास का रूल कहता है जो यहाँ पर जो कंडीशन है सिचुएशन है इसके हिसाब से पहले दोनों को भैया गुना कीजिए आप। तो 61 दूना 2 इकाई 2 और 2 छक 12 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो भैया बड़का वाला और जुड़ जाएगा 8 2 10 के 0 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9 और गुने 20 होगा। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ होगा 60 प्लस 9 बटे 2 में से 0 घटा 2, ये 1 दहाई 10 2 12, 12 में से 9 घटा 3 32 और गुना हो गया 20। अब भैया आगे करेंगे ये 60 प्लस, समझिएगा ये ऊपर नीचे तो कट ही सकता है 4 से, 4 पंचे 20 और 4 अठे 32, अब तो नहीं कटेगा। ऊपर 9 गुने 5 9 पचे 45 और बाई में ये 8। अब क्या करेंगे भैया, तो 60 प्लस 45 में 8 से भाग देंगे, 8 पंचे 40 और 8 छक 48, ज्यादा हो रहा है तो 6 मरतबे ज्यादा, तो उससे 1 कम 5 मरतबे, 8 पंचे 40 और 5 45, शेष बचा 5, 5 में नहीं लगेगा 8 से दशमलव देंगे, दशमलव का मतलब होता है जो 5 पे 0 आएगा, तो 50 हो जाएगा, 8 पंचे 40 5 45 50 और 50 जब होगा 8 पंचे 40, इधर शेष बचा 5 तो 45, तो 50 8 छक 48, 50 में से 48 घटा 2, 2 पर 0 20, 8 दूनी 16 और 4 20, 4 पर 0 40, 8 पंचे 40। कहने का मतलब हुआ भैया जो अतः बहुलक बराबर कितना आ गया ये जोड़ेंगे तब तो, यहाँ जोड़ दीजिए अब इसको, 60 और 5 65.625, मतलब यहाँ लिख देंगे बहुलक कितना आ गया, यहाँ पे ऐसे लिख देते नीचे 65.62 और ये 5 और यही हो गया भैया आपका आंसर तैयार। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी कलम लेके बैठे हुए हैं तो नोट कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इससे ज्यादा स्टैटिक्स से
कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों सांख्यिकी से। तो जितनी टाइप भी एग्जाम में आएगा मैं बता दिया हूँ। आपको वीडियो पसंद अगर आया हो, कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाल कलर के बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और उसको देख के आप इसका लाभ उठाएंगे। ऐसे ही एग्जाम के समय में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूँ और उसके बाद जो भी आपका सिलेबस का पीरियड होता है उसमें आपका सिलेबस का पढ़ाई करवाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।